तो कहते कुछ लोग कहते कि हिंदू खतरे में है, तो कुछ लोग कहते कि मुसलमान खतरे में है, कुछ लोग कहते कि सिख खतरे में है, तो कुछ लोग कहते कि ईसाई खतरे में है। लेकिन मैं बता देना चाहूंगी, इस समय की बात करो तो न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है, न सिख खतरे में है, न ईसाई खतरे में है। अगर इस समय कुछ खतरे में है तो इस देश का संविधान खतरे में है। और मैं बता देना चाहूंगा मेरे भाइयों, जब तक ये संविधान है तब तक हम और आपका सम्मान है। यदि ये संविधान नहीं तो हम और आपका सम्मान नहीं है। और इसी बीच में हम दोनों बहनों को नोटों के हार से सम्मानित कर रहे हैं। बड़ी भाई गौरी, ये गौरी भैया जी हम दोनों बहनों को नोटों के हार से सम्मानित करें। पूरे स्टाफ को ध्यान दे देख लियो, ठीक है? सील 100 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। और मैं दोनों लोग भैया और भाभी, भाई कहते ना पति और पत्नी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। अगर पति पत्नी से कुछ बोल भी दे, पत्नी पति से कुछ बोल भी दे, तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों दूरियां बना लें कि हम मायके चले जाएंगे, आएंगे ही नहीं। भैया भी कहेंगे बुलाने ही नहीं जाएंगे, मामला गड़बड़ हो जाएगा। पति पत्नी गाड़ी के, एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। अगर एक पहिया पंचर हो गया, आप गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, पलट तो सकती लेकिन आगे बढ़ नहीं सकती। तो मैं निवेदन करना चाहूंगी, जो भैया भाभी ज्यादा लड़ते हैं ना, हमेशा एक दूसरे की शंका, हमेशा एक दूसरे में शक, जबरदस्ती का रिश्ता कभी चलता नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगी बड़े भाव से प्रेम से रहने का काम करें। अगर घर में एक गृहिणी, एक स्त्री लक्ष्मी जो आ जाए तो नर रूपी घर को स्वर्ग बना देगी। और अगर एक गृहिणी भाई कुलक्षणी आ गई तो समझ लो कि स्वर्ग रूपी घर को नरक बना देगी। अगर आने वाली बहुओं में कुछ कमियां भी हों तो उसे सुधारने की कोशिश करें। और भाभियों से भी निवेदन है कि कुछ कमियां हो तो अपने आप में भी, लड़ाई से कम नहीं होगी, लड़ाई से बात बढ़ेगी। तो भैया और भाभी दोनों लोगों ने हम दोनों बहनों को नोटों के हार से सम्मानित किया। पूरे स्टाफ को 200-200 मुद्राओं से सम्मानित किया है। बहुत बहुत साधुवाद। इस कार्यक्रम के आयोजक, जिनके पुत्र की खुशी में ये पावन आयोजन रखा गया है, मैं तो भगवान से कामना करती हूँ, इन्होंने हार में सम्मान किया है, इनका हर जगह सम्मान होता रहे, घर में भी, परिवार में भी, हार में भी, व्यवहार में भी, और खेत में और खेत वाले तम्बाकू वाले हर जगह इनका सम्मान होता रहे, ऐसी आशा करती हूँ। तो कहते कि इस समय ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में, ना सिख खतरे में, ना ईसाई खतरे में है। अगर इस समय कुछ खतरे में है तो इस देश का संविधान खतरे में। और मैं निवेदन करना चाहूंगी, जो भाई कहते हैं कि इस कथा में बुराई होती है, बुराई कुछ नहीं है। जहां सच्चाई रख दो तो वो बुराई हो गई। मैंने कुछ गलत बोला? गलत तो नहीं बोला ना। शायद अच्छी बात बुरी उन लोगों को लगती है जो संविधान के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते और ना ही जानते हैं। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगी, अरे आज नहीं तो कल सही, कल नहीं तो आने वाले समय में सही। यदि आप संविधान के विरोधी बनेंगे तो आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाएंगे। आज आपके अपने बच्चों को नौकरियां मिल रही है और ये 100 रुपए से सम्मानित कर रहे अमरीश भैया जी इसी गांव धौरिका से। अमरीश भैया जी इसी गांव धौरिका से, इनकी तरफ से 100 रुपए। और ये भैया कमल सिंह भैया जी, इनकी तरफ से 100 मुद्राएं प्राप्त हो रही हैं। बहुत बहुत साधुवाद है, मंगल हो तथा श्री प्रदान करें। तो ध्यान देंगे।
गीता पर हिंदू, बाइबल पर क्रिश्चियन और कुरान पर मुसलमान चलता है। ए दुनिया के लोगों, मैं तुम्हें बता दूं, इस भारतीय संविधान पर सारा जहां चलता है। तो कहेंगे कि गीता से चलता है ना और चलता कुरान से। क्या इस देश का कानून, लेकिन हम और आपको ये मालूम होना चाहिए, परम पूज्य बाबा साहब के द्वारा जो संविधान लिखा गया, उस संविधान की अनुच्छेदों को मिटाने का, खत्म करने का काम किया जा रहा है और नया संविधान बनके तैयार हो चुका है। साहब जी के द्वारा जो संविधान बनाया गया, उस संविधान के तहत इस देश को बुद्ध में बनाने का काम किया जाता है। हम और आपके अपने महापुरुषों के नाम और निशान को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। हम और आपके अपने बच्चों को आरक्षण देने का काम किया जाता है। लेकिन जो नया संविधान बनकर तैयार हुआ है, इस संविधान के तहत हम और आपके अपने महापुरुषों के नाम और निशान को खत्म करने का काम किया जा रहा है। हम और आपके अपने बच्चों की नौकरियों को छीनने का काम किया जा रहा है। हम और आपके अपने बच्चों के आरक्षण को खत्म करने का काम किया जा रहा है। तो माताओं, मैं जानना चाहूंगी आप लोगों से, आपके बच्चों को नौकरियां मिले जिस पुस्तक के द्वारा। अब बिना पढ़े नौकरी नहीं मिलेगी। घर में बैठी बीमार है, बोले फलाने उनने कही कि 21 सोमवार व्रत रख लियो और उनके दिया जरा लियो, तो तुम्हें तुरंत, देखिए बुराई वाली बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप अगर बीमार होंगे तो क्या दीपक जलाने से सही हो जाएंगे? क्या एक लोटा जल चढ़ाने से